किसानों के समर्थन में ये शांतिपूर्ण चक्का जाम है और यहाँ जो भी वाहन आ रहे हैं वो सारे स्वेच्छा से रुक रहे हैं। यदि कोई मरीज आ रहा है या किसी के कोई इमरजेंसी वाला आ रहा है तो उनको आराम से रास्ता दे रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं। बाकी सारे वाहन वाले साइड में खड़े हो रहे हैं। 12 बजते ही सबने अपने अपनी जगह खड़े कर लिए, सब चाय पानी पी रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, सारा शांति से हो रहा है। अब 6-7 दिन से अगर गोल दे रखा है संयुक्त किसान मोर्चा ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबसे अवेयरनेस आ गई है। लोग सब बहुत जागरूक हैं। आर्मी से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो कंसर्न जो वाहन है उनको हम निकलने दे रहे हैं। बाकी सारे सब कुछ हमें सपोर्टिव मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसानों की जो यूनियन है उन्होंने आज 72वां दिन है इस संघर्ष का। जो किसान सड़कों पे बैठा है अपने अधिकार को मांगने के लिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस संवैधानिक रूप से, तो हम ये आज जो हमारा ये फतेहपुर का एक जो चिन्ह, एक जो स्थान जो तय किया हुआ है किसानों के द्वारा, यूनियनों के द्वारा, उस यूनियन के जो चक्का जाम का जो स्थान उस समर्थन देने के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे बीच में किसानों की पीड़ा को देखकर, किसानों की पीड़ा को समझकर और आप लोग सब जो सड़कों पे आए, जाम लगाने में सहयोग किया और धन्यवाद चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जाम लगा रखा है। जैसे अभी भाई प्रताप कह रहा है कि कोई पेशेंट जा रहा है तो उसकी गाड़ी को निकालना है, तो एक शांतिपूर्वक जाम लगाना, अपना विरोध प्रकट करना कि भाई किसानों के खिलाफ क्यों किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के फायदा पहुंचाने के लिए ये जो कानून लेकर आई है, तो ये सारे संगठन और सारे किसान के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से पूछना चाहते हैं कि कौन से संगठन से आपने राय मशवरा किया, कौन से संगठन से आपने प्रस्ताव मिला कि ऐसा भारत में कानून लाया जाए। सारे किसानों के संगठन जितने भी है सब ये चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी किसानों के संगठन ने, किसी ने आपको प्रस्ताव दिया हो कि ऐसा भारत में कानून लाओ, तो वो किसान सब बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने तो एक भी किसान संगठन की नहीं सुनी। इन्होंने तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी अंबानी, इनकी सुन करके फिर उनसे राय मशवरा करके, उनसे पूछ करके लोग कानून बनाया कि भारत का किसान जो अनाज पैदा करता है उस अनाज को बेचने में हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, इस कानून को आप लोग नौजवान हो, पढ़ोगे पूरा, और किसी ने पढ़ा भी होगा शायद, तो ये इतना भयंकर काला कानून है। अंग्रेजी हुकूमत ने भी ऐसा कानून नहीं लाई थी। अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसने भी ऐसा कानून नहीं बनाया था। एक किसान खेत में अपनी खेती जोतता है, अनाज पैदा करता है, बाजार में मंडी में लाकर बेचता है। थोड़े दिनों के लिए तो, कुछ टाइम के लिए तो एक बार ये अच्छे भाव में खरीदेंगे, महंगे भाव में खरीदेंगे, लेकिन जब ये मंडियां बंद हो जाएंगी उसके बाद ये अपनी मन की मर्जी का भाव करेंगे। किसानों ने 2-3 बातें कही थी कि आप इसमें 2-3 अमेंडमेंट कर दो, संशोधन कर दो, कि एक तो कोई भंडार जमा नहीं कर सकता। एक अगर किसान की जबरदस्ती जमीन
या अनाज लिया जाता है वो किसान कोर्ट में जा सकता है। हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है, किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। कोई भी बड़ी कंपनी और कितने भी अनाज का भंडार कर सकती है और फिर अपनी मन की मर्जी के भाव से बेच सकती है। किसानों ने यही तो कहा था कि इन्वेस्टमेंट कमिट कर दो, लेकिन मोदी और अमित शाह दोनों जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें तो इनकॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना है। आप लोगों को मैं छोटा सा फतेहपुर का उदाहरण दे देता हूँ। 2 साल पहले फतेहपुर की कृषि उपज मंडी के अंदर सचिव लगने के लिए सिफारिश आती थी कि मेरे साहब मेरे को सचिव लगाओ मंडी में, मेरे को सचिव लगाओ। आज फतेहपुर की मंडी में कोई सचिव लगने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण ये 3 कानून है। क्यों? ये 3 कानून बन के बाद मंडी में आवक कम हो गई। आवक कम होने से मंडी के जो कर्मचारी हैं, सचिव हैं, उनकी तनख्वाह लेना दूभर हो गया। तो मंडी का सचिव भी चला गया, स्टाफ भी चला गया। तो आप लोग सोच सकते हो कि धरातल पर ये रिपोर्ट है इस कानून की कि मंडियां बंद कर देंगे और फिर बाद में कॉर्पोरेट घराने हैं। ये अभी हम लोग जैसलमेर गए थे अभी थोड़े दिन पहले, तो यही चल रहा था कि भी ज़मीन किराए पे ले लो और बड़े बड़े गोदाम बना लो और गोदाम बना के किराए पे दे दो, किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। वो कोई फ़ायदा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। और वो जो गोदाम बनेंगे उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अनाज जमा कर करके और फिर अपनी मर्जी के भाव से बेचेंगे। इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों की बात सुनो। किसान 2 महीने से ज़्यादा बॉर्डर पर पड़े हैं दिल्ली के चारों तरफ। किसान सर्दी में, गर्मी में अपने घर छोड़ करके अपने परिवार को लेकर के वहाँ पड़े हैं। तो इसलिए उनकी सुनी जाए पीड़ा किसानों की। और जो दिल्ली में जो किसान 26 तारीख को ट्रैक्टर ट्रेड करने के लिए गए थे, उन किसानों के साथ जो बर्बरता बरती गई उसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। कहीं किसानों ने कोई विरोध नहीं किया, कहीं किसानों ने कोई उपद्रव नहीं किया। उपद्रव करने वाले भी वही थे। इसलिए हम इस जो उपद्रव हुआ था, जो किसानों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि कोई किसान के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। और हम इस कानून का विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसान एकता। देश की केंद्र सरकार जो है वो 3 कृषि पे 3 काले कानून लेकर आई है, जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किसान संगठन हैं वो इसका पिछले 78 दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं। जिस विरोध का अभी तक केंद्र सरकार के ऊपर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। केंद्र सरकार इतनी मगरूर हो गई है कि वहाँ पर आंदोलन के अंदर लगभग अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार अभी तक उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। उसी कड़ी में चलते हुए किसान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज का 3 घंटे का चक्का जाम बुलाया था, जिसमें पूरे देश के अंदर आज का चक्का जाम है। फतेहपुर शेखावाटी के अंदर हम सब लोगों ने अपील की है लोगों से कि आप शांतिपूर्वक तरीके से इस चक्का जाम का सहयोग करें, साथ दें और इसको कामयाब बनाएं। ये लड़ाई आज जो किसान भाई लड़ रहे हैं वो केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, वो आम आदमी की लड़ाई है। क्योंकि ये काले कानून अगर लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, अमल में आ गए, तो उसका एक आम आदमी की जेब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपकी रसोई में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उससे। इसलिए हम सब लोग इसका सहयोग कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये आंदोलन हमारा जारी है।